नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज और आज हमारे साथ में मौजूद हैं यमुना भक्त विजय चतुर्वेदी जी, जो कि आज हमारे साथ में बात करने के लिए आए हैं यमुना जल प्रदूषण को लेकर के। जैसा कि देखा जा रहा है कि यमुना में लगातार प्रदूषण को लेकर के मांगें उठती रही हैं कि किसी भी प्रकार से प्रदूषण से मुक्ति मिले। यमुना में जो लगातार जल के अंदर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर तमाम संगठनों ने आवाज़ उठाई थी और उसी में से एक आज हमारे साथ मौजूद हैं विजय चतुर्वेदी, जिन्होंने कि आज से लगभग 25 साल पहले यमुना के लिए आवाज़ उठाई थी और आज भी लगातार यमुना को शुद्धि कराने के लिए उनके प्रयास जारी हैं। तो बात करेंगे विजय चतुर्वेदी। सबसे पहले स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। हाँ जी। सबसे पहले आप ये बताएं कि आपके द्वारा जो यमुना को लेकर आंदोलन चलाया गया था, इसको लगभग कितने साल हो चुके हैं? ये लगभग विगत 25 वर्ष से हम यमुना जी के लिए काम कर रहे हैं। जब बृहस्पति शर्मा जी यहाँ के जिलाधिकारी थे, सबसे पहले उन्होंने एक 25 लाख रुपए का बजट बनाया था यमुना जी को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए। ये लगभग कितने वर्ष पुरानी बातें हैं? ये कम से कम 25-30 वर्ष पुरानी बातें हैं। यानी कि जब आपने आंदोलन की शुरुआत की थी तब 25 लाख रुपए का बजट बना था, जिससे कि कहा गया था कि यमुना जो है जल प्रदूषण मुक्त हो सकती है। लेकिन उसके बावजूद अभी तक के और उस परिदृश्य में दोनों में कितना अंतर देखते हैं? अभी तो एक तो जनसंख्या बढ़ गई, उसके हिसाब से प्रदूषण बढ़ गया। फिर यमुना जी का हमारी का हरियाणा के हथनी कुंड में कैद कर लिया है। अब उसके आगे जब 96 में जल का बंटवारा हुआ तो हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश से कोई भी प्रतिनिधि मंडल नहीं गया, किसी सांसद ने आवाज़ नहीं उठाई, किसी विधायक ने आवाज़ नहीं उठाई और जल का बंटवारा हो गया। और उस बंटवारे में क्या हुआ, 67% यमुना जी का जल हरियाणा ले गया और 15% पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाता है और 15 उत्तर में आता है। अपन को मथुरा के लिए 3% मिलता है, जो वहाँ से हथनी कुंड से चलेगा, थोड़ी देर में सूख जाता है। और उसके आगे 140 किलोमीटर आप देखेंगे गर्मियों के महीने में तो यमुना जी सूखी रेत रहती है। उस दौरान जब गर्मियों के दौरान आप बता रहे हैं कि दिल्ली के आगे यमुना में एक बूंद जल का नहीं है, तो मथुरा में जो जल आता है वो किस प्रकार से आ रहा है? ये मथुरा में जितना भी जल आ रहा है, ये सरकार केवल गंदे नालों से, नजफगढ़ ड्रेन, ओखलाबाद, दिल्ली के सीवर, इसमें 1% भी उत्तर प्रदेश में शुद्ध जल नहीं है। ऐसा आखिर क्यों आपको लगा कि हमें यमुना के लिए आंदोलन करना चाहिए? क्योंकि आपके द्वारा बताया जा रहा है कि 25 साल पहले ही आंदोलन शुरू किए गए थे, जबकि आज से लगभग 25 साल पहले यमुना इतनी मैली नहीं थी। तो आपको ऐसा क्यों लगा मुझे आंदोलन करना चाहिए? हमारे जो प्रेरणादायक थे वो विठलेश जी महाराज थे उस समय, तो हम उनके सानिध्य में रहा करते थे। तब हमारे मन में ये आया कि ये यमुना जी में नाले जा रहे हैं, जूते चप्पल आ रहे थे, तभी हमारे मन में ये विचार बन गया कि यमुना जी का आंदोलन शुरू करना चाहिए। जिस समय हमने आंदोलन शुरू किया, सबसे पहले हमने गांधी पार्क में बड़ा आयोजन किया था, जिसमें चारों शंकराचार्य जी आए थे, विठलेश जी महाराज खुद उसके सभा के सभापति थे और ब्रिजमंडल के सभी सदस्य उसमें उपस्थित थे। तो उस आंदोलन के बाद में क्या भूमिका रही लोगों के द्वारा, किस प्रकार से यमुना को लेकर के और आंदोलन किए गए, उसके बाद के प्रदर्शन क्या रहे? उसके बाद ये हुआ कि लोगों को जागरण करने के लिए हमने हस्ताक्षर अभियान चलाया और इधर उत्तर प्रदेश में सभी जगह हम गए, यमुना जी के लिए पर्चे बांटे और 1 लाख से ज़्यादा हस्ताक्षरों से हमारे रजिस्टर आज भी विद फ़ोन नंबर के भरे हुए पड़े हुए हैं। ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये बातें लगभग कितने वर्ष पूर्व की हैं? ये सब 15-20 वर्ष पूर्व की हैं। यानी कि लगातार यमुना के प्रदूषण को लेकर के आपके द्वारा आवाज़ उठाई जा रही है और अभी तक यानी कि लगभग 20 से 25 वर्ष होने के बावजूद भी, आपके आंदोलन शुरू करने के 20 से 25 वर्ष बीतने के बावजूद भी यमुना की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। क्या कहेंगे सरकारों को इसकी? ऐसा है कि यमुना भक्तों ने तमाम आंदोलन किए। हम भी 2011 में सबसे पहले जंतर मंतर पे जाने वाले थे। उस समय हमको मुस्लिम पार्टी ने सहयोग किया था, वंचित समाज इंसाफ पार्टी ने। उसके बाद 2013 में रमेश बाबा के साथ में भी हम गए थे, तो 13 दिन का प्रोग्राम था, लेकिन सरकार की जो दृष्टि है वो यमुना जी को साफ करने की नहीं दिखी। लेकिन अब तो सरकार दावे करती है कि अभी आगामी
पहले कहा था 2021 यानी कि मार्च 2021 तक हो जाएगी। उसके बाद में अब फिर से एक बार हमारे ऊर्जा मंत्री के द्वारा दावा किया गया है 31 अक्टूबर तक यमुना पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी। और उसके बाद में सांसद हेमा मालिनी के द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि 31 दिसंबर तक यमुना बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। तो क्या कहेंगे इनके बारे में? देखिए, सरकार के पास में कोई ठोस नीति नहीं है यमुना जी के लिए। अभी किसी भी घाट पे यहाँ से लेके वहाँ आप चले जाइए, किसी भी घाट पे काम नहीं हो रहा है। और सरकार जो पैसे भी खर्च कर रही है, आज तक अरबों रुपए खर्च कर चुकी है विगत 25-30 वर्षों में। मेरे ख्याल से लगभग 40 लाख करोड़ रुपए यमुना जी सफाई के नाम से सरकार खर्च कर चुकी है। अब आप उसमें देखेंगे तो यमुना जी का जल तो अपने आप में अमृत है, उसे शुद्ध करने की ज़रूरत कहाँ है? सरकार तो यमुना भक्तों को गुमराह कर रही है। सरकार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रही है, वो गंदे नालों को कहीं भी ले जाए, वो उन उद्योगों से पैसा कमाती है, धन अर्जित करती है, उससे यमुना जी का क्या लेना देना? यमुना भक्तों को तो छलावा किया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए सरकार ने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं और नमामि गंगे नाम का एक प्रोजेक्ट लगातार घाटों पर काम भी कर रहा है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, उसका लेटर हमारे पास में है। तो जब ये अपना संसाधन जल मंत्रालय से हमको लेटर आया कि हम 500 करोड़ रुपए यमुना जी के लिए भेज रहे हैं, जिसमें कि यमुना जी का काम होगा। अब यमुना जी का काम शुरू भी हुआ, लेकिन यमुना जी में एक पैसा नहीं लगा। ये सब गंदे नालों के जल को शुद्ध करने के लिए लगा रहे हैं पैसा, और यमुना जी के नाम से यमुना भक्तों को गुमराह कर रहे हैं। यमुना जल तो अपने आप में अमृत है, उसको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत कहाँ है? अगर बात करें यमुना जल प्रदूषण मुक्ति मंच के द्वारा, यानी कि अभी एक कुछ महीनों के अंदर ही एक और नए संगठन के द्वारा आमरण अनशन की घोषणा की गई, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि तमाम संगठन आते हैं, यमुना को शुद्ध कराने का प्रयास करते हैं, और सरकार के रवैये को देख करके कोई संगठन अभी तक यमुना में शुद्ध तरीके से काम नहीं करा पाया, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी यमुना जी में बहुत अपना पेट पालन भी कर रहे हैं। अब नए नए आदमी हैं, अब उनको थोड़ा तजुर्बा भी तो होना चाहिए। उन्होंने से हमसे पूछा नहीं कि तुम क्या करेंगे और हमारी क्या रणनीति है। फिर भी हम यमुना भक्त हैं, सब जगह जाते हैं। लेकिन तमाम संतों ने और जो यहाँ के व्यापारी वर्ग है और यहाँ के जो प्रतिष्ठित लोग हैं, यानी कि सभी समाज के वर्ग ने उनका साथ भी देने का वादा किया था, और बहुत से लोगों ने उनका साथ देने के लिए आगे भी आए, और उनकी बातें सांसद से भी हुई, और सांसद के बाद में जल संसाधन मंत्री से बात करने की उनकी हुई थी। तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखिए, प्रयास तो किए। देखिए, उन्होंने प्रयास किया। हमने 560 पत्र लिखे हुए हैं केंद्रीय सरकारों को, स्थानीय सरकार से लेके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, ऐसा। और हेमा मालिनी को हमने 4-4 बार ज्ञापन दिया, डीएम को 10 बार ज्ञापन दिया, लेकिन वो सब कागजी कार्रवाई हैं। अब आप क्या आशा रखते हैं? अब हम तो ये आशा रखते हैं कि यमुनोत्री से लेके इलाहाबाद संगम तक यमुना जी का सफ़र 1365 किलोमीटर है। 800 किलोमीटर यमुना जी का सफ़र जंगलों घाटियों में आता है। अब 500 किलोमीटर यमुना जी का सफ़र शहर और गांव में आता है। हम ये चाहते हैं कि सरकार यमुना जी के दोनों किनारे पाइपलाइन डाल ले और अपने गंदे जल को कहीं भी ले जाए, उद्योग में यूज करे, और रिफाइनरी को दो, उसको धन का भी अर्जन होगा। अभी सरकार क्या कर रही है? शुद्ध जल तो उद्योगों को दे रही है, बिजली बना रही है, चर्म उद्योग को दे रही है, शराब उद्योग को दे रही है, और जनता को पीने के लिए मलमूत्र दे रही है, जिससे लाखों करोड़ों वैष्णव जब आस्था के चलते पान करते हैं तो उनकी किडनी खराब हो जाती है। तो सरकार तो करोड़ों लोगों की, जनता के साथ में खिलवाड़ कर रही है। यमुना जी के लिए आज तक एक पैसा नहीं लगा। ये सब पैसा जाता कहाँ है? अगर हम बात करें यमुना के प्रमुख घाटों की, तो मथुरा में कुल मिलाकर बताए जाते हैं कि 25 घाट हैं, जो कि विश्राम घाट से 12 घाट उत्तर की ओर और 12 घाट दक्षिण की ओर। दक्षिण की ओर के घाट अभी तक नए बनाए गए हैं, और जो घाट उत्तर की ओर बने हुए हैं उन पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, जो कि एक संगठन के द्वारा किया जाए, एक संस्था के द्वारा किया गया है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि आज जो प्राचीन घाट बने हैं, ऐसा न तो सरकार बना सकती है और न आप बना सकते हैं।
तो घाटों पे आप देखेंगे कि घाटों को तो उन्होंने गंदे तालाब में तब्दील कर दिया है। उसके आगे आप देखो फूलों की खेती क्यारी कौन कर रहा है, उसका पैसा कौन ले रहा है, तो ज़मीनों को हड़प रहे हैं। अब ये किसके, एक प्राइवेट संस्था को किसी ने पावर नहीं दिया तो वो ऐसा कैसे करती है। आप ध्रुव घाट जाइए, आप कृष्णगंगा घाट जाइए, आप सूर घाट जाइए, सबरे घाट गंदे तालाब हो गए हैं और उसके आगे सड़क हो गई है और सड़क के आगे यमुना जी हो गई है। यानी कि घाटों को यमुना से दूर और यमुना को घाटों से दूर किया जा रहा है। क्या इस संबंध में आपके द्वारा अभी तक कभी शिकायत की गई? हमारे पास, हमने आपसे बताया था कि नहीं कि 560 लेटर हम प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, स्थानीय कोई भी निगम, पर्यावरण और अपने उसमें क्या नाम है वो नितिन गडकरी गाते रहते हैं कि हम यमुना जी में नाव चलाएंगे, और जब हम उनको लेटर लिखते हैं तो वो कहते हैं हमारे मंत्रालय का काम नहीं है। यानी कि सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? सरकार खाली केवल जनता को गुमराह कर रही है। सरकार को गंदे नालों को ले जाना चाहिए, यमुना जी तो अपने आप शुद्ध बहती रहेगी, और इसका बाढ़ के समय जल का संचय करना चाहिए। जो गर्मियों में चारों तरफ यमुना जी में घूमे, क्योंकि मथुरा कृष्ण का घर है और यमुना जी उनकी चतुर्थ पटरानी है। देश विदेश के करोड़ों श्रद्धालु यमुना जी का पान करने आते हैं। जब आंखों के सामने वो गंदे नालों को देखते हैं तो उनकी भावना कितनी आहत होती हैं। तो हमारी संस्कृति का विनाश हो रहा है। एक तरफ हम राष्ट्रीय गान में गाते हैं बिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जरत तरंग, और हम उस राष्ट्रीय गान यमुना माँ जो वेदों में वर्णित है, और हम उसकी अपने लड़के अपनी उसकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक के जो सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उससे आप कभी कहीं पर भी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं? अभी तो आप देखो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और सरकार पैसा गुमराह करके खर्च करती जा रही है। आज तक अरबों रुपए खर्च हो गए, पता नहीं कहाँ खर्च किए हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ में मौजूद थे विजय चतुर्वेदी, जिनके द्वारा अभी बताया गया कि यमुना में अभी तक जो कार्य किए जा रहे हैं उससे किसी भी प्रकार से यमुना भक्त संतुष्ट नहीं है, क्योंकि यमुना के नाम पर केवल और केवल यमुना भक्तों को छलाया जा रहा है और उनकी धार्मिक जो आस्थाएं हैं, उनकी भावनाएं हैं, उनको आहत किया जा रहा है। तो देखना होगा कि सरकार के कानों पर कब जू रहती है और सरकार कब इन यमुना भक्तों के मन की बात को समझ पाती है और जल्द से जल्द यमुना को प्रदूषण से मुक्त करना चाहती है। फिलहाल के लिए इतना ही मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी ध्रुव के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। मस्त बनारसी पान, जी हाँ, मुंबई स्टाइल के पान खाने का मजा अब मथुरा में भी मौजूद, जहां आपको मिलेंगे सैकड़ों स्वादिष्ट वैरायटी के पान। हमारा वादा है ऐसा पान का स्वाद जिसे आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। आप खाएंगे, संग में औरों को भी खिलाएंगे और बड़े ही प्यार से कहेंगे वाह। मस्त बनारसी पान, मस्त बनारसी पान, कृष्णा नगर, मथुरा।